अपेंडिक्स जो है, वो बड़ी आंत का एक ऐसा हिस्सा होता है, जो कि मनुष्यों में बहुत ही छोटे रूप में या बहुत अंडर डेवलप्ड होता है और इसीलिए इसको कभी-कभी अवशेषी अंग बोल देते हैं, रूडिमेंट्री ऑर्गन। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के हिसाब से खासतौर से मैमल्स में, अदर मैमल्स में गाय, भैंस या इस तरह के जो जानवर रहते हैं, उनमें इसका पार्ट जो रहता है फर्मेंटेशन का रहता है, एब्ज़ॉर्प्शन का रहता है। लेकिन बिकॉज़ हम लोगों का जो है हमारी डाइट ऐसी है कि जहाँ पे इस तरह के फर्मेंटेशन और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो डेवलपमेंट के साथ-साथ ये धीरे-धीरे अंग जो है अपना साइज़ और फंक्शन खो के अवशेषी अंग की तरह बड़ी आंत के शुरुआती हिस्से में एक ट्यूब की तरह लटका रहता है। अपेंडिक्स एक पतली सी ट्यूब जो है, ये बड़ी आंत के शुरुआती हिस्से में होती है। नॉर्मली क्योंकि ये कोई काम नहीं करती है, इसका कोई ऐसे नहीं है। शुरुआत में ये माना गया था कि इसका बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप करने में रोल है। लेकिन क्या है कि जब इसमें सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये तरह-तरह के सिम्पटम या लक्षण देती है, जिसकी जो पेट दर्द, बुखार से लेके कई अन्य तरह के डायरिया भी या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं। और खास तौर से बच्चों में अपेंडिक्स की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि उसके सिम्पटम किस तरह आएँगे। कभी-कभी अपेंडिक्स अन्य जहाँ पे पोजीशन होती है, वहाँ पे इरिटेट करती है, उसकी वजह से या तो डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है और उसी की वजह से अपेंडिक्स के दर्द में बदलाव भी आते हैं और कभी-कभी अगर इग्नोर्ड केस होते हैं, तो कभी-कभी जहरवाद या फिर फीकल फिस्टुला या फिर जॉइंट की एब्नॉर्मलिटी भी हो सकती हैं। बच्चों में अपेंडिसाइटिस कॉमन है, खास तौर से टीनेज में। और अपेंडिसाइटिस का जो कॉमन कारण बच्चों में होता है, वो ये रहता है कि अन्य किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो गया है। समटाइम्स कभी-कभी क्या होता है, खान-पान की वजहों से भी होता है। खाने में अगर जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है, रेशेदार भोजन की कमी है और या फिर खाने के द्वारा कोई इन्फेक्शन आता है या फिर कभी-कभी क्या है, पानी की कमी की वजह से या अन्य कारणों की वजह से मल के छोटे-छोटे टुकड़े जो बन जाते हैं, वो कभी-कभी इस पतली-सी ल्यूमेन को ब्लॉक कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। तो दोनों तरह से हो सकता है, या तो इन्फेक्टिव या फिर इसकी ल्यूमेन में रुकावट की वजह से, जिसको फिकोलिथ बोलते हैं। तो उसकी रुकावट की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस हो सकती है। सबसे पहले तो ये है कि किसी भी बच्चे को अगर इस तरह के सिम्पटम हो रहे हैं, पेट दर्द या इस तरह की चीज़ हो रही है जो कि पर्सिस्टेंट है, उसको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और 60 टू 70% केसेस में मरीज के लक्षण जो हैं वो एकदम उस तरह से मैच करते हैं। तो आपका जो पहला संदेह जाता है वो अपेंडिक्स की तरफ, जैसे दाहिनी तरफ के पेट में पेन या फिर साथ में वो पेन जो दाहिनी तरफ पेट में हो और बाद में पहले अम्लाइकस की तरफ हो और बाद में दाहिनी तरफ होने लगे, जिसको हम माइग्रेटरी पेन बोलते हैं। तो ये अपेंडिक्स की तरफ पॉइंट करता है। दूसरा है, साथ में बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है। ये लक्षण जो हैं अपेंडिसाइटिस की तरफ इशारा करते हैं। इस लक्षण के साथ अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो यूजुअली क्या है, अल्ट्रासाउंड की जाँच कराते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है वो ऐसी विधि है कि जिसमें सिंपल तरीके से अपेंडिक्स को अगर विजुअलाइज़ हो जाती है, अगर उसमें मोटाई बढ़ गई है, उसके चारों तरफ कुछ सूजन है, कुछ पानी आ गया है या कभी-कभी ऑब्स्ट्रक्टिव वाले केसेस में आपको फीकोलिथ भी दिख जाता है। तो इस तरह की सामान्य इन्वेस्टिगेशन से अपेंडिसाइटिस का पता चल जाता है। जिन केसों में जिनमें क्लिनिकल सस्पेंशन ज़्यादा होता है, उन केसेस में अगर अल्ट्रासाउंड में गैस की वजह से या किसी ओबेसिटी की वजह से अगर उनमें विजुअलाइज़ नहीं हो पाती है अपेंडिक्स, तो उन केसेस में सीटी की ज़रूरत या सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन में आपको अपेंडिक्स दिख गई है, उसकी मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, उसके चारों तरफ पानी आ रहा है या आपने 24 से 48 घंटे के अंदर इस बीमारी के बारे में पता चल गया है, तो सर्जरी जो है वो बेहतर उपाय होता है। लेकिन अगर 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, तो इसको नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट या उस समय सर्जरी नहीं करते हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं। मरीज को जो है कुछ टाइम के लिए मुँह से केवल क्लियर लिक्विड देते हैं या फिर खाना-पीना नहीं देते हैं और जो है इंजेक्शंस और दवाइयों पे रखा जाता है और उम्मीद की जाती है कि समय के साथ ये बेहतर हो जाए। तो
60 से 70% केसेस में नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट से उन मरीजों को आराम मिल जाता है, जो कि 48 घंटे बाद प्रेज़ेंट करते हैं। और जिनमें आराम नहीं मिलता है, इस दौरान मरीज की जो है वो बहुत ही क्लोज़ मॉनिटरिंग की जाती है, और कुछ अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं जिसमें कि इमरजेंसी ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको किया जाता है। तो नॉन ऑपरेटिव और ऑपरेटिव या ऑपरेशन के बीच में भी कभी-कभी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद से भी इसको रिज़ॉल्व करने में मदद की जा सकती है, जिसमें उसके अराउंड का पानी, पस अगर कुछ बना होता है, तो उसको केवल सुई या नली द्वारा निकाल दिया जाता है। एपेंडिसाइटिस का बचाव करने के लिए है, एक तो सबसे पहले है खान-पान, इन सब का ध्यान रखें। दूसरी बात है हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिएँ, अपने खाने में रेशेदार चीज़ों की मात्रा बढ़ाएँ, पानी का भरपूर सदुपयोग करें, और कभी भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं, वायरल या इस तरह के फ़ीवर आते हैं, क्योंकि उस समय इनके चांसेस होने के ज़्यादा होते हैं, या इस तरह के सिम्पटम आ रहे हैं, पेट दर्द साथ में बुखार, और ऐसा दर्द जो नाभि की तरफ हो और बाद में दाहिनी तरफ पेट में चला जाए, और तो उसमें तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। तो टाइमली सलाह और सही उपचार से अधिकतर चीज़ें बिना ऑपरेशन के सही हो जाती हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी अगर समय से पहुँच जाते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो इसलिए है, पहले तो ध्यान रखें खान-पान का, और दूसरा है अगर कुछ इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उचित या जल्द से जल्द डॉक्टरी सलाह पे अमल करें या उनको मिलें। एपेंडिसाइटिस जो है, पहला तो यही है, जो लक्षण हैं इसके पेन, फीवर और एंड ऑल, तो अगर ये शुरुआत में समय रहते पता चल जाती हैं, उपचार हो जाता है, तब तो इसमें समस्या होने का चांस बहुत कम रहता है। लेकिन किन्हीं कारणोंवश अगर आप समय से नहीं मिल पाता है, या फिर समय से इसका पता नहीं चल पाता है, डायग्नोज़ नहीं हो पाती है, तो इसमें बहुत सारी समस्याएँ आ सकती हैं। बहुत सारी समस्याओं में ये है कि अपेंडिक्स के इन्फेक्शन की वजह से कभी-कभी खून की नसों द्वारा इन्फेक्शन जो है अन्य अंगों तक पहुंच सकता है। अन्य अंगों में अगर सबसे पहला ऑर्गन क्या है, सारी आंतों का जो खून है, वो लिवर के द्वारा ही जाने के बाद, वहां से फिल्टर होने के बाद फिर बाकी शरीर में जाता है। तो सबसे पहला ऑर्गन जो है, वो प्रोटेक्शन जो है वो लिवर द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अगर इन्फेक्शन अगर खून के द्वारा अगर फैलता है, लिवर में जाता है, तो कभी-कभी लिवर एब्सेस या लिवर में मवाद बन जाता है, और उस मवाद की वजह से क्या होता है, पर्सिस्टेंट फीवर आता रहता है। अब इसके बाद भी अगर ये निकल जाता है, तो शरीर में भी जहरवात फैल सकता है। शरीर में जहरवात फैलने की वजह से क्या होता है कि अन्य अंगों में जो है उनमें भी काम करने में जटिलताएँ आने लगती हैं, जिसको मल्टी ऑर्गन फेल्योर कहते हैं। इसके अलावा अन्य जटिलताएँ क्या हैं? अगर अपेंडिसाइटिस कभी-कभी ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप की है, तो उसमें अपेंडिक्स की टिप के या अपेंडिक्स के बेस के नेक्रोसिस होने के, नेक्रोसिस का मतलब उसकी दीवाल के सड़ जाने, खून का दौरा बंद हो जाता है, दीवाल सड़ जाती है और उसमें छेद होने की, जिसमें परफोरेशन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरह के केस में गंदगी जो है वो पूरे पेट में फैल सकती है, मवाद बन सकता है, तो इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अन्य जटिलताएँ जो हैं, कभी-कभी अपेंडिक्स जो है वो बड़ी आंत के नीचे एकदम छुपी हुई होती है, तो अंदर लोकलाइज्ड या छोटे-छोटे एब्सेस बन सकते हैं, मवाद बन सकता है, और उसकी वजह से पेशाब की नली में, बड़ी आंत में या अन्य अंगों में या तो छेद हो जाता है, या मवाद की वजह से परेशानी हो जाती है। अगर आपको पेट दर्द हो रहा है, बहुत सारे बच्चों में पेट दर्द की समस्या ज़रूरी नहीं कि इसकी वजह से हो, लेकिन अगर पेट दर्द पर्सिस्टेंट हो रहा है, साथ में बुखार आ गया है, तो आपको डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अन्य समस्याओं के लिए, जैसे केवल गैस की समस्या, एसिड की समस्या, कब्जियत की समस्या, उनके लिए घरेलू उपचार किया जा सकता है। लेकिन अगर मरीज का दर्द लगातार बना रहे, साथ में बुखार आने लगे, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर इसका सही से इलाज सही समय पे हो जाता है, तो इस बीमारी के कोई भी लंबे समय तक कोई सिक्वेली या कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता है मरीज के जीवन पर। लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या होती है जिसमें कि और जटिलताएं आ जाती हैं, तो उसकी वजह से मरीज की जिंदगी या लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो सकती है।